व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा यानी मोल दे रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें 60% कार्बन है। अच्छा, तो यानी अगर हम मास ऑफ कंपाउंड की बात करें, मास ऑफ कंपाउंड की, तो भाई क्योंकि हमको इसका भी तो मास ही पता करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो यानी मास हम लोग पता करेंगे तो हमारे पास कैसे होता है, तो 0.01 मोल इनटू में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। इसको मैं मॉलिक्यूलर मास को मैं mm लिख दूं, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास अगर हम निकालें कि मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड की बात करें, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, तो 0.01 ये जो इसका मास है, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 60% जो हमारे पास जो है 60% डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसी का मोल्स निकालना चाहो तो मोल्स ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, इन ए कंपाउंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से बस डिवाइड कर दोगे, यहां पे 12 हो गया। अच्छा ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब एक बात बताओ, इसका मतलब हमारे पास जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारे पास CO2 बना रहा होगा। इसका मतलब जितना CO2 में कार्बन उतना ही इधर होगा, तो इसका मतलब जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही इधर होंगे। अरे अगर तुम ऐसे लेना चाहो, CXHY प्लस O2 गिव्स आउट हमारे पास CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे y2 बाय मतलब y/2 आता है, यहाँ पे x और यहाँ पे x। तो देखो, अरे यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे CX है, यहाँ पे X है, तो इसका मतलब जितने मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही उधर भी होंगे कार्बन के भी। तो यानी इसके जो मोल्स दे रखे हुए हैं 44/4 हो जाएगा, 4.4/44 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इतना मास दे रखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। 0.1 इसके नंबर मोल्स आ गए। इसका मतलब हमारे पास जो मास, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यानी जो हम लोग के पास जो मोल्स है, इसको मैं हटाता हूं यहां से इसको ऐसे रखो। ध्यान रखना, ये जो 12 किया था मास वाले में किया था, पहले से बता किया था। इसका मतलब जो मेरे पास जो मोल्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन है, और इधर ही जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास बराबर है। लेकिन ये हमारे पास पूरा कंपाउंड में चल रहा है, तो इसीलिए इसका 0.01 है, इनटू में मॉलिक्यूलर मास है, इनटू में हमारे पास 60 है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास कार्बन का होता है, और ये परसेंटेज था तो 100 इज इक्वल टू इसके मोल्स है हमारे पास 0.1। यहां से हम लोग जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों 200। कितना आता है? 200 आता है। समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ कंपाउंड दे रखा था तो नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास हो गया, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है, तो हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो 60% था, तो 60 डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक। अब हमें अगर कार्बन का मास पता है तो हम लोग मोल्स करें, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो इतना हमारे पास कंपाउंड का था, उसी का मॉलिक्यूलर मास है 60/100 जो परसेंटेज था, डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, क्योंकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पूरा है कार्बन का इन अ कंपाउंड, वो बराबर है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है 0.1, ये रहा पूरा। यहां से हमारे पास आंसर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 200। यानी यहां पे जो हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे वो हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 200 आ जाएगी।